सा समझना ज़रूरी है। सर, ये रूस यूक्रेन युद्ध से क्या माना जाए? कुछ गुड न्यूज़ आ रही है? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि कल क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल। वो जान लें, समझ लें, तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि क्या होने वाला है। कल एक बड़ी बैठक हुई है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में। अलास्का में जो बैठक हुई पुतिन और ट्रंप के बीच में, उसके बाद ये फॉलो अप बैठक थी। इस बैठक में सबसे खास बात ये थी कि यूरोप के 5 बड़े नेता थे, जिसमें इटली के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर साहब, ये सारे 5 बड़े, और फिनलैंड के भी राष्ट्राध्यक्ष थे। तो 5 बड़े नेता थे, नेटो वगैरह के भी प्रतिनिधि थे। तो ये बड़ी हाई प्रोफाइल बड़ी मीटिंग थी। और इस मीटिंग में पिछली मीटिंग के विपरीत ट्रंप ने सभ्यता से बिहेव किया, क्योंकि इतने पिछली बार तो जेलेंस्की को बड़ा जलील करके निकाला था, लेकिन इस बार थोड़ी इज्जत दी। और जाहिर सी बात है, इतने अगर दुनिया के सारे बड़े नेता हैं तो फिर थोड़ा, और दूसरा ये कि अगर इस तरह से बदतमीजी करेंगे तो नोबेल प्राइज़ की जो उम्मीदें सारी उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कल बैठक हुई। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा था यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर गारंटी का। इस पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा इस बैठक के बाद कि अब वो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के तौर पर डायरेक्ट पुतिन और जेलेंस्की रूस और यूक्रेन की मीटिंग कराएंगे और उनके बीच में आपस में बातचीत कराएंगे। रूस का बयान यह है कि यूक्रेन में अगर नेटो की सैनिकों की तैनाती रहेगी तो युद्ध विराम नहीं हो सकता। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा है कि भले हम नेटो के मेंबर नहीं हैं, अमेरिका नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, सुरक्षित रखने की मदद करेंगे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध कब खत्म होगा ये तो नहीं पता, लेकिन उम्मीदें पूरी है। जेलेंस्की का बयान है कि हम रूस को कोई ज़मीन देने को तैयार नहीं। ये तो एक्चुअल डेवलपमेंट है। अब इसका विश्लेषण क्या है? इसका विश्लेषण यहाँ सिंपल सा ये है कि आप इसे किस तरह से देखना चाहते हैं। पॉजिटिव देखना चाहें तो आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे, और अगर आपका विचार इनको लेकर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव क्या है, पहले ये समझ लीजिए। पॉजिटिव ये है कि वाकई में अगर इतनी तेज़ी से इतनी सारी मीटिंग्स एक दूसरे के साथ हो रही है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं सारे लोग मिलकर बड़े गंभीरता से प्रयास करें कि ये युद्ध खत्म हो, जिसमें ट्रंप लीड लेते हुए दिख रहे हैं इसको ख़त्म करवाने को लेकर। और ट्रंप के साथ साथ रिस्पॉन्स रूस का आ रहा है, यूक्रेन का आ रहा है, और यूरोप के 5 बड़े देशों का रिस्पॉन्स आता दिखा है। इसका मतलब है कि दुनिया भर के सारे बड़े लीडर्स ये चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, युद्ध खत्म होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि 3 सालों का युद्ध है, 30 मिनट में तो ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मतलब आपके मेरे बीच में कहा सुनी हो जाए, 2 बार बात कर ले करा ले, लेकिन मारा मारी फाइटिंग वाली बात के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, तभी करेंगे ना। तो एक्चुअली अगर 2 देश 3 साल से अभी तक उतनी ही शिद्दत से लड़ रहे हैं जितना पहले दिन से लड़ रहे थे, तो इसका मतलब है कि कड़वाहट तो बहुत ज़्यादा है, दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में इतना आसान नहीं कि उस युद्ध को आप जल्दी से ख़त्म कर दें, लेकिन बातचीत हो रही है, आगे की मीटिंग के लिए रास्ते खुले हैं। खराब स्टेटमेंट, मतलब बहुत बात बिगाड़ने वाले स्टेटमेंट, नो डाउट हर देश अपना पक्ष तो हमेशा रखेगा। जेलेंस्की कहेंगे कि भाई मैं ज़मीन नहीं छोड़ूंगा, ट्रंप बोलेंगे मुझे नेटो स्वीकार नहीं, ये सब अपनी जगह चलेगी। लेकिन उसके बावजूद जो अच्छी चीज़ है कि बातचीत दोनों करने को तैयार है, बिना बात किए तो युद्ध रुकेगा भी नहीं, राइट, किसी भी देश में हो। सो आई थिंक उस तरफ से पॉजिटिव साइड पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। और उस लिहाज से हो सकता है जल्दी आपको एक कोई गुड न्यूज़ मिले। अब बड़ा सवाल है कि ये सीज़ फायर होता है या पूरी तरह से युद्ध खत्म होता है, ये देखने वाली बात है। किन शर्तों पर होता है, और शर्तें आसानी से दोनों देशों को खुश करने वाली शर्तें तो बनेगी नहीं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता जिसमें दोनों देशों को लगे कि हम जीते क्योंकि अल्टीमेटली वो फीलिंग भी आपकी चाहिए कि भाई हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके युद्ध खत्म नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन का अपनी जगह मानना है भाई रशिया ने शुरुआत की, वो खत्म करें। रशिया के अपने पॉइंट्स हैं कि भाई मैं तो दादागिरी कर रहा हूँ, करूँगा, मुझे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, बंद हो ना हो, आप ही को चाहिए, राइट। सो वो सारी चीज़ें, बट पॉजिटिव साइड पे है कि सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात है कि कुछ भी ख़राब नहीं। कल की मीटिंग से भी सेम हुआ, कुछ नहीं, डील न पुतिन के साथ हुई न कल की मीटिंग में हुई, लेकिन बातचीत। और अब ट्रंप को भी एक चीज़ समझ में आ रही है कि मामले ऐसे नहीं निपटेंगे कि मैंने बोल दिया युद्ध खत्म मतलब युद्ध खत्म, ऐसे नहीं होता। युद्ध खत्म करने वाले 2 देश हैं, और उन 2 देशों के पीछे कई सारे देश हैं। जब तक वो सब मिलकर एक राय पे नहीं आएंगे, ऐसे खत्म नहीं होता, करेक्ट। सो इसलिए मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइड पे है कि सही दिशा में आगे बढ़ना। नेगेटिव साइड पे क्या है? नेगेटिव साइड पे ये है कि भाई 2 मीटिंग तो कर ली, हो तो कुछ नहीं रहा, ठीक है, अभी भी डील तो नहीं हुई।
क्या गारंटी हो जाएगी। देखो, ख़राब सोचने में आपके पास वो बुरे बुरे विचार तो बहुत सारे आते हैं हमेशा से, है ना, कि भाई ऐसा हो गया तो वो, वैसा हो गया तो वो तो होने में कभी भी हो सकता है, उसका तो आप क्या कर सकते हो। बट अदरवाइज़ मेरे ख्याल से पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं। भले कल कोई बात ना बनी हो और लेकिन सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है जल्दी कुछ ना कुछ इस पर डेवलपमेंट होते हुए दिखे। अल्टीमेटली एक लिमिट के बाद कोई भी देश लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि लड़ने की भी एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट किसी पे भी भारी पड़ती है। मजबूत से मजबूत देश पे भी भारी पड़ती है, कमज़ोर से कमज़ोर देश पे तो पड़ती है। और अल्टीमेटली आपका पूरा फोकस बाकी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ लड़ाई पे रहता है। देश में और भी तो 50 काम है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका फोकस तो, इसलिए मेरे ख्याल से गुड न्यूज़ जल्दी आनी चाहिए, ऐसा मेरी उम्मीद है। ऑलराइट, शायद यही कारण भी था कि यूएस मार्केट्स है उसमें बहुत उठापटक नहीं दिखी, बिल्कुल दायरे में ही थे एकदम टाइट। यूएस मार्केट दम साधे इंतजार कर रहे हैं कि ये मामला आगे कैसे। देखो, यूएस मार्केट के लिए 3 चीज़ें इस वक्त इम्पोर्टेंट है। पहला, रशिया यूक्रेन के युद्ध का किस तरह से समाधान, कहाँ आगे पहुँचता है। दूसरा, टैरिफ को लेकर किस तरह से आगे डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि अमेरिका भी ये समझ रहा है कि 2 बड़े देश चीन और भारत, उनके साथ टैरिफ को लेकर अभी भी समस्याएं हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती को लेकर, जिसमें आज शाम को बैठक है जैक्सन हॉल में, बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है। उसमें थोड़ा संकेत लेने की कोशिश अमेरिकी बाजार करेंगे। तो 3 बड़ी चीज़ों के बीच में लंबे समय के बाद अमेरिकी बाजार बहुत छोटे दायरे में रहे। नहीं तो आजकल अमेरिकी बाजार में एक्शन भरपूर है। कल एक तरह से वो टाइम पास वाला सेशन था। मुश्किल से 100, 150, 200 पॉइंट की रेंज में डाउ पूरे दिन भर टाइम पास करके बंद हो गया। नेस्डेक में भी छोटी सी रेंज रही 100 पॉइंट की। S&P मुश्किल से 20-30 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करके बंद हुआ। सो कुल मिलाकर कल के सेशन में थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में, और हाइस पर हाइस तो बना ही दिए ना इन्होंने। पिछले हफ्ते तो बहुत हाई बनाया है, तो एक दिन थोड़ा टाइम पास कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। ऑल इज़ वेल इन अमेरिका। ऑलराइट, लेकिन आइए